अब मान लो कि तुम टेस्ट देने जाते हो, पार्ट टेस्ट की मैं बात करता हूं, पार्ट टेस्ट की बात करता हूं, तो पार्ट टेस्ट में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि उसकी प्रिपरेशन 2 से 3 दिन पहले से शुरू करो। सबसे पहले तुम फिजिक्स का प्रिपरेशन करो, उसमें जो चैप्टर आने वाले हैं। रीजन ये है 4 दिन पहले बायोलॉजी पढ़ोगे भूल जाओगे, फिर टेस्ट के 1 दिन पहले बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। लग रहा है कि यार लास्ट लास्ट तक फिजिक्स नहीं हो पाया, मान लो 2 चैप्टर आ रहे हैं, तुम एक ही चैप्टर कर लो प्रिपरेशन, लेकिन उसको अच्छे से करो, उसके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, उसके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। 1-2 चैप्टर रह जाता है कोई बात नहीं, लेकिन एक बार में जो तुम्हारे 2-3 चैप्टर मान लो आ रहे थे, उस 3 चैप्टर में 1 या 2 चैप्टर तुम करके गए। तो ऐसा तो नहीं है कि 1-2 चैप्टर इसी टेस्ट में आएंगे, आगे आने वाले बहुत सारे टेस्ट में आएंगे। एक बार करो लेकिन उसको बेहतरीन करो। उससे फायदा क्या होगा समझना, उससे फायदा क्या होगा समझना, जब तुम आगे के टेस्ट दोगे तो ये चैप्टर 3 में से जो 2 हैं वो तुम्हारे कंप्लीट है, एक फिर आगे कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री बायो में इसी तरीके से पेपर दो, पेपर में नंबर कितने आ रहे फर्क नहीं पड़ता है, पेपर के जस्ट बाद जो टेस्ट का सिलेबस था उसको उसी दिन लेके बैठो। जैसे संडे टेस्ट होता है तुम्हारा, तो भले टेस्ट से 2-3 घंटे पहले तुम ना पढ़ो चलेगा, लेकिन टेस्ट के आधे घंटे बाद से तुम पढ़ाई शुरू कर दो। कैसे, क्या करना है, एनालिसिस में क्या होता है, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो गए। अब जो पढ़े ही नहीं थे वो गलत हो गए, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, आगे से उस चैप्टर को हम ध्यान रखेंगे, कम ज्यादा फोकस करके जाएंगे। लेकिन जो पढ़ा हुआ था गलत हो गया, उसको दोबारा से देखो, क्यों क्वेश्चन कैसे गलत हो रहा है। अच्छा सिली मिस्टेक है, वो खत्म नहीं होगा, वो टाइम के साथ खत्म होगा। नंबर ऑफ टेस्ट जितना ज्यादा दोगे टाइम के साथ खत्म होगा, टेंशन नहीं लेना। इसलिए मैं कहता हूं कि जितने पॉसिबल गलती कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे गलती करते जाओ, गलती होने की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे खत्म होगी, अचानक से नहीं होगा, प्रैक्टिस से जाएगा। एकदम अंधी पढ़ाई करो, एकदम अंधाधुन लगे रहो उसी चीज में लगे रहो, और छोटे छोटे सक्सेस को मतलब सेलिब्रेट करना सीखो। एक दिन तुमने ढंग से पढ़ाई कर लिया, खुश रहो, अगले दिन कोशिश करो। देखो भाई लाइफ बहुत छोटी नहीं है, उसमें से 9 महीना बहुत छोटा सा पार्ट तुमने निकाल के अपने इंप्रूवमेंट के लिए लगाए, उसको यूज करो। क्लियर है, उसको क्या करो, यूज करो, अपने आप को इंप्रूव करते जाओ। ठीक है भाई, ठीक है, एनालिसिस कर लिया। अब एनालिसिस में सिली मिस्टेक टाइम के साथ ठीक होगा, जो चैप्टर नहीं पढ़े थे वो पढ़ के जाएंगे, जो चैप्टर पढ़े थे उससे गलत हुआ उसको एक बार और रिवीजन यहां पे करो, चाहे बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जिस तरह के पैटर्न आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, और 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, चीजों को इंप्रूव करो, जो टेस्ट का सिलेबस उसका एक बार और रिवीजन करो, कॉन्फिडेंस आएगा, आगे की तैयारी करो। आगे देखो, पीछे नहीं देखना। एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, चीजें ना अगर बैठ के सोचो तो बहुत मुश्किल होता है, मंजिल हमेशा दूर दिखाई देता है, पास किसी के नहीं है मंजिल, लेकिन एक एक कदम तुम चलते जाते हो ना, पता नहीं चलता कि तुम पास पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन एक लंबे समय के पीरियड में हर छोटा कदम बहुत बड़ा हो जाता है सबको ऐड करके। जहां तक तुमको समझ आ रहा है, जहां तक तुम इंप्रूव करते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलो आगे का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा जब थोड़ा नजदीक पहुंचोगे। धुंध में ऐसे ही तो चलते हैं ना, जब ठंड का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, हम बहुत दूर तक नहीं देख पाते हैं, जहां तक दिखता है वहां तक जाते हैं, फिर आगे का रास्ता साफ होता है। कॉम्पिटिशन की तैयारी बेटा बिल्कुल यही है। अब प्रेशर लेके परेशान होकर कुछ नहीं होगा। तुम अगर अपने आप को इंप्रूव कर लिए ना, तुम ग्रो कर रहे हो ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, इसी को सक्सेस कहते हैं। सक्सेस किसी कॉलेज का, किसी डिग्री का नाम नहीं है, सक्सेस इसका नाम है कि तुम इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब लास्ट में आता है मॉक टेस्ट। भाई मॉक टेस्ट तो आपको कम से कम लास्ट के 1.5 महीने, जैसे अभी हमने टाइम बांटा था सितंबर से फेब तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, टाइमिंग हो तो उसी तरीके से आप डिवाइड कर लो। फेब 10 तक जाओ, 12 तक जाओ, चलेगा, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के चक्कर में एकदम जल्दीबाजी नहीं करना, जल्दी करना लेकिन जल्दीबाजी से, भाग दौड़ से नहीं करना है, अच्छे से पढ़ के चीजों को कंप्लीट करना है। 6 महीने का टाइम बांट लो। उसके बाद तुम्हारा मार्च और अप्रैल पहले से लेकर के मॉक टेस्ट दो। अब मॉक टेस्ट तभी नहीं देना जब मॉक टेस्ट आएगा, सर मतलब अभी से थोड़ा थोड़ा समय निकाल के बीच बीच में 1-1, 2-2, 3-3 पिछले 2 साल के मॉक टेस्ट पेपर कहीं से जमा करके देते रहो। तो उसमें तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ होगा। जितना सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है वो वाला पार्ट दो। नहीं हो गया है तो भाई बायो, ऐसा तो है नहीं, बायो दे लो कम से कम, केमिस्ट्री दे लो, फिजिक्स में कुछ चैप्टर नहीं आते हैं बिल्कुल भी, कोई बात नहीं, जो आते हैं वो कर लो, तो भी तुम 70% पेपर तो कर ही पाओगे ना भाई। 1.5 घंटे में पेपर कर लो, 60-70% कर रहे हो। इस करने से क्या होगा ना कि जब तुम मॉक टेस्ट की तैयारी होगी ना, तुम्हारा बैकअप होगा कुछ। तो अभी से थोड़ा थोड़ा समय निकाल के मैं जो कहता हूं कि कहीं से भी पिछले 2 साल के किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेपर खरीद लो और उसको करो। और मल्टीपल सोर्स आपको कभी भी यूज नहीं करना है। 1-to-1 इंटरेक्शन है, 1 स्टूडेंट 1 टीचर 1 बुक, 1 कोचिंग 1 स्टडी मटेरियल। आजकल ऑनलाइन की दुनिया में बच्चों के पास स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जमा कर सकते हो। अगर तुम आज लग जाओ तो भाई तुम शायद समंदर बना सकते हो स्टडी मटेरियल का। क्या करोगे उसका, उसको पढ़ना जरूरी है ना। एक टीचर पे भरोसा रखो जिस पे तुम्हें हो, और उस पे भरोसा रख के और अपने आप पे भरोसा रख के आगे बढ़ो। अभी से
टेस्ट पेपर जितना तुम कर पाओ उतना करते रहो। मॉक टेस्ट आएगा, मॉक टेस्ट सीरियसली आपको सारे देने हैं, नंबर कितने आते हैं फर्क नहीं पड़ता है। पिछले 2 साल में भी, पिछले 4 साल में, पिछले 10 साल में और लास्ट ईयर भी हमने देखा है जिसके 500 550 नंबर आते हैं वो भी सिलेक्ट हो रहा है। 500 जिसके नंबर आए